अगर हम श्रोडिंगर के टाइम इंडिपेंडेंट वेव इक्वेशन के बारे में बात करें ना, तो सबसे पहले हमको श्रोडिंगर का टाइम डिपेंडेंट इक्वेशन जानना जरूरी है। अगर आप वो लेक्चर नहीं देखे हैं जिसमें हमने श्रोडिंगर का टाइम डिपेंडेंट वेव इक्वेशन प्रूव किया था, तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में जाकर के वो वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे बात करते हैं कि श्रोडिंगर का टाइम इंडिपेंडेंट वेव इक्वेशन क्या है। तो श्रोडिंगर का टाइम इंडिपेंडेंट वेव इक्वेशन को डिराइव करने से पहले, प्रूव करने से पहले, हम लोग सबसे पहले लिखेंगे कि श्रोडिंगर का जो हमारा टाइम डिपेंडेंट थ्री डायमेंशनल इक्वेशन था उसके बारे में बात करेंगे। जैसे कि आपको यहां स्क्रीन पे दिख रहा है कि द टाइम डिपेंडेंट थ्री डायमेंशनल श्रोडिंगर वेव इक्वेशन इज गिवन बाय, क्या होगा हमारा, माइनस एच क्रॉस बाई 2m डेल स्क्वायर साई प्लस वी साई इज इक्वल टू आई एच क्रॉस डो साई बाई डो टी। इसको हम लोग इक्वेशन 1 मान लेते हैं। ये हम लोग ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं हमारे लास्ट लेक्चर में। तो इसके बाद इसी इक्वेशन को लेकर आगे हम प्रोसीड करें। जैसे कि अगर हम इस पे बात करें कि इसको अगर हम एक्सप्लिसिट फॉर्म में लिखें कि ये जो हमारा फंक्शन है साई, जो कि हमारा डिपेंड कर रहा है आर वेक्टर पे भी और टी पे भी, टाइम पे भी डिपेंड कर रहा है, क्योंकि ये टाइम डिपेंडेंट है तो साई हमारा टाइम पे भी डिपेंड करेगा और जो हमारा पोजीशन है आर उस पे भी डिपेंड करेगा। ठीक है ना। हालांकि ये थ्री डायमेंशन है इसीलिए हम लोग आर वेक्टर लिए हैं, अदरवाइज अगर ये वन डायमेंशन होता तो इसको या तो एक्स के फॉर्म में लिखते, या तो वाई, या तो जेड के फॉर्म में। क्लियर ना। तो इसके बाद अगर हम इसको एक्सप्लिसिट टर्म में अगर हम बात करें तो यहां पे हम लोग लिखेंगे माइनस एच क्रॉस स्क्वायर बाई 2m। ठीक है, उसके बाद डेल स्क्वायर साई आर टी, मतलब कि जो साई है वो फंक्शन ऑफ आर वेक्टर एंड टी, मतलब कि वो पोजीशन टाइम दोनों को बता रहा है। और यहां पे भी साई आर टी, आई एच क्रॉस दो साई बाई दो टी आर टी। यहां पे आर टी इसलिए लिखे क्योंकि ये साई बता रहा है कि साई हमारा बोथ पोजीशन और टाइम दोनों का फंक्शन है। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। थोड़ा आगे बढ़ते हैं, यहां से थोड़ा और आगे बढ़े तो यहां पे हम लोग कह सकते हैं कि जो श्रोडिंगर का थ्री डायमेंशन के बारे में तो हम बात कर लिए, तो श्रोडिंगर का वन डायमेंशन वेव इक्वेशन क्या होगा उसके बारे में बात करेंगे। तो ये हम लोग एक्स के टर्म्स में लिखते हैं, तो यहां पे हो जाएगा माइनस एच क्रॉस स्क्वायर बाई 2m डो साई बाई डो एक्स स्क्वायर प्लस भी साई इज इक्वल टू आई एच क्रॉस दो साई बाई दो टी। अब यहां पे डो मतलब कि यहां पे पार्शियल डिफरेंशिएशन हम लोग कर रहे हैं। अब यहां पे पार्शियल डिफरेंशिएशन एक्स के टर्म्स में है, तो डो टू साई बाई डो एक्स स्क्वायर क्यों किए। पार्शियल डिफरेंशिएशन करने का मतलब ही यही है क्योंकि यहां पे हमको एक्स से डिफरेंशिएट करना है और साई में हमारा एक्स और टी दोनों है, इसी कारण से हम लोग यहां पे पार्शियल डिफरेंशिएशन करते हैं। ठीक उसी तरह से यहां पे अगर हम साई के बारे में बात करें तो ये जो साई दिख रहा है इसमें हमारा एक्स भी है और इसमें हमारा टी भी है, जो कि हम लोगों ने लास्ट लेक्चर यानी कि श्रोडिंगर टाइम डिपेंडेंट वेव इक्वेशन में अच्छे से डिटेल में देखा। ठीक है, अब यहां पे बात करेंगे, ये तो हमारा इक्वेशन हो गया। ठीक है ना, यहां पे पार्शियल डिफरेंशिएशन का मीनिंग भी हम बता दिए। अब थोड़ा और आगे बात करेंगे। बोला यह जाता है कि अगर हमारा पोटेंशियल एनर्जी भी डज नॉट डिपेंड एक्सप्लिसिटली ऑन टाइम एंड इज अ फंक्शन ऑफ एक्स, ठीक ना, एंड इज अ फंक्शन ऑफ एक्स एंड टोटल एनर्जी इज कांस्टेंट। अगर बोला जाए कि अगर हमारे पास जो पोटेंशियल एनर्जी भी है वो हमारा टाइम पे डिपेंड नहीं करता है और जो कि सिर्फ और सिर्फ फंक्शन है एक्स का, पोटेंशियल एनर्जी सिर्फ और सिर्फ एक्स का फंक्शन है और टोटल एनर्जी जो है वो हमारा कांस्टेंट है, तो वेव इक्वेशन साई को, जो साई एक्स टी है जो कि टाइम और पोजीशन दोनों पे डिपेंड कर रहा है, उसको कुछ हम इस तरह से लिख सकते हैं, जो कि हमारा कैपिटल साई एक्स टी है उसको हम लोग साई एक्स और एफ टी के टर्म्स में लिखेंगे। एफ जो कि टाइम का फंक्शन है और साई जो कि एक्स का फंक्शन है। ये साई जो कि एक्स का फंक्शन है और एफ जो कि टाइम का फंक्शन है, मतलब कि यहां पे जो ये कैपिटल साई है और ये हमारा स्मॉल साई है। कैपिटल साई हमारा एक्स और टी दोनों का फंक्शन है और स्मॉल साई हमारा एक्स का है और एफ जो है वो टाइम का फंक्शन है। ठीक है, क्लियरली दिख रहा है। मतलब कि हम लोग इसको दो अलग अलग फंक्शन के टर्म्स में तोड़ के लिख लिए, क्योंकि ई के पावर में होते हैं ना। ई का पावर हम लोग लिखते थे, याद होगा, ए इंटू ई का पावर माइनस आई बाई एच क्रॉस ब्रैकेट में एक्स टी एक्स माइनस हमारा ई टी होता था। ठीक है ना, तो वहां पे हम लोग ई का पावर है तो दोनों को अलग अलग टर्म्स में भी हम लोग लिख सकते हैं मल्टीप्लाई करके। पावर को हम लोग अगर तोड़ के लिखे तो वो हमारा मल्टीप्लाई के फॉर्म में इजीली लिख सकते हैं। तो हम लोग साई एक्स एक्स को अलग कर लिए और टी को अलग कर लिए।
सिंपल। तो थोड़ा और आगे बात करेंगे तो बोला जाता है कि द रिलेशन कैन बी रिटन एज, अब यहां पे इंपॉर्टेंट बहुत बड़ी बात, ये कैपिटल साई जो कि एक्स और टी दोनों का फंक्शन है, ये साई एक्स का फंक्शन और एफ टी का फंक्शन। तो यहां पे डो साई बाई डो एक्स करेंगे, कैपिटल साई को हम एक्स से डिफरेंशिएट करेंगे, पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे, तो टाइम वाला फंक्शन को कांस्टेंट के जैसा ट्रीट करेंगे और एक्स से हम डिफरेंशिएट कर दिए, सिंपल। क्यों? यहां पे साई में हमारा एक्स या साई और एफ दोनों आएगा, ये दोनों को हम डिफरेंशिएट करेंगे, एफ क्या है कांस्टेंट के जैसा ट्रीट होगा। क्यों? क्योंकि हम पार्शियली डिफरेंशिएट कर रहे हैं एक्स से, तो हमारा टाइम तो हमारा कांस्टेंट के जैसा ट्रीट होगा। ये जो होता है ना पार्शियल डिफरेंशिएशन में, जिस वेरिएबल से डिफरेंशिएट करते हैं सिर्फ उसी को डिफरेंशिएट करेंगे, बाकी जो दूसरा वेरिएबल होगा वो एज ए कांस्टेंट ट्रीट होगा। तो एफ हमारा कांस्टेंट के जैसा ट्रीट हुआ, बाहर निकल गया। फिर वही डबल डेरिवेटिव करेंगे तो हमारा ये वैल्यू आ जाएगा, एफ डो टू साई बाई डो एक्स स्क्वायर। अब टाइम से डिफरेंशिएट करेंगे तो साई बाहर आ जाएगा, क्योंकि साई हमारा एक्स का फंक्शन है, तो इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं। ये सारा चीज क्लियरली देख लिए कि हम लोग अगर पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे हमारा कैपिटल साई को तो क्या होगा। अब यही कैपिटल साई हमारा जो टाइम डिपेंडेंट इक्वेशन था श्रोडिंगर का, वन डायमेंशन, उसमें वैल्यू को पुट करके आगे सॉल्व करने वाले हैं। अब क्या करते हैं, ये जो हमारा साई है जिसका वैल्यू है ए इंटू ई टू द पावर आई एच क्रॉस एक्स पी एक्स माइनस ई टी, है ना ये वैल्यू, इसको हम लोग तोड़ के लिखेंगे तो ये तो दो पार्ट में ऐसे भी टूट जाएगा, ठीक है ना। ये हमारा x और t के टर्म्स में टूट सकता है, तो इसको हम लोग क्या लिखते हैं, डो साई बाई डो टी को हम लोग जब सॉल्व करके लिखेंगे, डो साई बाई डो टी को सॉल्व करके लिखेंगे तो हमारा ये फॉर्म आएगा, दिख रहा है। इसको हम डिफरेंशिएट किए हैं, टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किए हैं, तो हमारा ये कुछ इस तरह से फॉर्म आएगा, ये हमारा माइनस ई बाहर निकलेगा, ठीक है ना, और ये एज इट इज कैपिटल साई रह जाएगा। तो इसको जब हम लिखते हैं तो माइनस आई एच क्रॉस ई, और इसको कैपिटल साई लिख देंगे, ये जो पूरा वैल्यू है ना इसको क्या लिख देंगे, कैपिटल साई, जो कि आपको यहां पे दिख रहा है। थोड़ा और आगे बढ़ेंगे तो इसको लिख सकते हैं दो कैपिटल साई बाई डो टी इक्वल टू माइनस आई एच क्रॉस ई, इस कैपिटल साई को स्मॉल साई इंटू एफ, ये स्मॉल साई क्या है जो कि एक्स का फंक्शन है, और स्मॉल एफ क्या है जो कि टाइम का फंक्शन है, इसको इक्वेशन 4 मान लिया, ठीक ना। इसको इस फॉर्म में रख दिए, इस इक्वेशन 4 को संभाल के रखते हैं, आगे जबरदस्त टाइप का यूज करेंगे। बस एक बात का याद रखना है, ये जो कैपिटल साई है ये हमारा एक्सप्लिसिटली एक्स और टी का फंक्शन था, तो इस कैपिटल साई को हम लोग दो अलग अलग फंक्शन के टर्म्स में लिखे हैं, एक्स को अलग कर दिए, टी को अलग कर दिए, तो साई और एफ टी के टर्म्स में लिखे थे, साई एक्स और एफ टी। साई किसका फंक्शन था, एक्स का, और एफ किसका फंक्शन था, टाइम का, टी का। ये हम लोग पहले ही बात कर चुके हैं। तो थोड़ा और आगे बात करेंगे तो यहां पे लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 3 वी हैव, हमारे पास क्या है, ये इक्वेशन। अब यहां पे क्या है, ये इक्वेशन 3 को हम लोग यूज करके नेगेटिव एच क्रॉस स्क्वायर बाई 2m डो टू साई बाई डो एक्स स्क्वायर प्लस भी साई इक्वल टू आई एच क्रॉस डो साई बाई डो टी, ये वैल्यू हम पूरा लिख दिए। और साथ ही साथ ये बोले कि हमारा जो साई है वो एफ इंटू साई है, मतलब कि टाइम का फंक्शन और एक्स का फंक्शन का प्रोडक्ट है। उसके बाद इसका वैल्यू भी लिख दिया जो कि हम लोग पहले ही निकाले हुए थे, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ कैपिटल साई बाई डो एक्स स्क्वायर, एफ डो टू साई बाई डो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि ये जो साई है ये एक्स का ही फंक्शन है, ठीक है ना, ये हमारा एक्स का ही फंक्शन है, और एफ हमारा टाइम का फंक्शन है, इसलिए बाहर निकल गया। इसके बारे में हम लोग पहले भी अभी थोड़ी देर पहले बात किए। इस पूरे को हम लोग इक्वेशन 5 मानते हैं। अब इक्वेशन 4 और 5 को यूज करेंगे, बहुत आराम से स्मूथली यूज करेंगे। इक्वेशन 4 क्या था आपको याद है, जो कि हमारा डो साई बाई डो टी का वैल्यू था। अब जो इक्वेशन 4 था डो साई बाई डो टी, उसका वैल्यू को हम यहां पे पुट कर दिए, डो साई बाई डो टी का वैल्यू को हम लोग यहां पे पुट कर दिए, जो कि आपको यहां पे दिख रहा है। और जो हमारा डो टू साई बाई डो एक्स स्क्वायर था, ये जो डो साई था, इसका वैल्यू को देखो, हम ये जो वैल्यू है इसको यहां पे लिख दिए, ये जो वैल्यू देख रहे हो ना यहां पे दिख रहा है क्लियरली, इसका वैल्यू जो है ये है, ये और ये सेम है, ये देख रहे हो, और इसका वैल्यू को यहां पे हम लोग लिख दिए हैं, ये चीज आपको दिख रहा है, यही वैल्यू को हम लोग यहां पे डाले हैं, क्लियर। अब जो कैपिटल साई था इसको एफ साई लिखते हैं, एफ इंटू साई, तो एफ साई लिख देंगे। अब क्या करते हैं कि यहां एफ है, यहां एफ है, यहां भी एफ है, तो दोनों तरफ क्या करते हैं, एफ से डिवाइड करते हैं। अगर दोनों तरफ हम एफ से डिवाइड करेंगे तो यहां से भी एफ डिवाइड हो जाएगा, यहां से भी एफ डिवाइड, यहां से, तो पूरे इक्वेशन से ही एफ गायब हो जाएगा। एफ का गायब होने का मतलब समझते हो, कि टाइम का फंक्शन गायब हो जाएगा, टाइम इंडिपेंडेंट हो जाएगा। तो चलो यहां पे डिवाइड करते हैं बाबू, यहां पे क्या होगा, डिवाइडिंग बोथ साइड बाय एफ वी हैव। अब जैसे ही हम इसको डिवाइड करते हैं एफ से, तो हमारे पास क्या मिलता है वो देख लेते हैं। तो सिर्फ साई के टर्म्स में मिलेगा, जो कि एक्स का फंक्शन है, ठीक है ना, सिर्फ साई के टर्म्स में मिला है हमारा वैल्यू,
जो कि एक्स का फंक्शन, कैपिटल साई को हम स्मॉल साई इंटू एफ के टर्म्स में लिखे थे। एफ हमारा टाइम का फंक्शन था और जो हमारा साई था वो एक्स का फंक्शन था। अब जैसे ही हम इसको सॉल्व किए तो हमारा एफ हट गया, दोनों तरफ से कैंसिल हो गया, एफ जो कि टाइम का फंक्शन था। अब ये जो इक्वेशन आया है ये हमारा टाइम इंडिपेंडेंट इक्वेशन आया है, तो इसको थोड़ा तरीके से लिखेंगे, इस ई को इधर माइनस कर देंगे, ठीक है ना। तो जैसे ही इसको हम सॉल्व करके लिखते हैं तो v माइनस ई साई हो जाएगा, ठीक है। अब इसको क्या करते हैं, थोड़ा और अच्छे से मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय माइनस टू एम बाई एच क्रॉस, मतलब यहां भी माइनस टू एम बाई एच क्रॉस से मल्टीप्लाई करेंगे और इधर भी करेंगे, जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो एज इट इज वो जीरो ही हो जाएगा ना। तो यहां पे जैसे ही मल्टीप्लाई किए हम तो ये पार्ट तो गायब हो जाएगा ना, यहां पे दिख रहा है ये वाला पार्ट तो गायब हो जाएगा, क्योंकि इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2m कट जाएगा, एच क्रॉस कट जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये वैल्यू एज इट इज आ जाएगा। यहां पे कुछ नहीं था तो माइनस के टर्म में ये आ जाएगा, माइनस टू एम बाई एच क्रॉस जो कि दिख रहा है, माइनस टू एम बाई एच क्रॉस आ गया, समझ रहे ना। अब ये माइनस टू एम बाई एच क्रॉस जो आ गया है, इस माइनस को अंदर मर्ज करेंगे तो भी माइनस हो जाएगा, ई प्लस हो जाएगा, तो क्या इसको ई माइनस भी नहीं लिख सकते क्या, लिख सकते ना। माइनस को अंदर मर्ज करेंगे तो भी हमारा माइनस हो जाएगा, ई हमारा प्लस हो जाएगा, इंटू साई इक्वल टू जीरो। अब आगे सॉल्व करके लिखे तो डो टू साई बाई डो एक्स स्क्वायर टू एम, अब इसको प्लस कर दिया, ठीक ना, ये वैल्यू को प्लस कर दिए, माइनस को अंदर मर्ज कर दिए, तो ये प्लस हो गया, तो ई माइनस वी हो जाएगा, ये वैल्यू पलट जाएगा, और ये हमारा इक्वेशन 6 आ गया। अब ये जो इक्वेशन 6 आया है, ठीक ना, ठीक ना, ये इक्वेशन 6 में जो साई है ये सिर्फ और सिर्फ किसका फंक्शन है, वो एक्स का फंक्शन है। किसका फंक्शन है, सिर्फ एक्स का फंक्शन है। तो देन डो टू साई, अब इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, अब एफ तो हमारा डिवाइड हो गया था, टाइम का फंक्शन ही गायब हो गया, तो ये सिंपली हमारा एक्सप्लिसिटली अगर इसको लिखें तो ये सिर्फ हमारा एक्स के फंक्शन में आ गया। तो अब ये जो अबव इक्वेशन है एक ही वेरिएबल है, अबव इक्वेशन के पास क्या है, हमारा एक ही वेरिएबल है साई, दो वेरिएबल होता था तो पार्शियल डेरिवेटिव करते थे डो साई बाई डो टी, तो जब एक ही वेरिएबल है और उसका अगर पार्शियल डेरिवेटिव करोगे तो उसको नॉर्मल डीएक्स बाई डी टी भी लिख सकते हैं, सीधा सीधी बात है, क्योंकि हमारे पास कोई दूसरा वेरिएबल नहीं है ना जिसको हम एज अ कांस्टेंट ट्रीट करें। जब सिंगल वेरिएबल है तो उसको डो साई बाई डो टी लिखो या फिर डो डी साई बाई डो टी लिखो, ठीक ना, यहां पे वही चीज है, यानी कि डो साई बाई डो टी है उसको हम लोग डी बाई डी एक्स लिखेंगे, मतलब कि यहां पे देख रहे हो डो साई बाई डो टी और डो टू साई बाई डो एक्स स्क्वायर को डी साई बाई डी एक्स और डो टू साई बाई डी एक्स स्क्वायर लेंगे, क्यों, क्योंकि एक ही वेरिएबल है तो पार्शियल डिफरेंशिएशन लगाने की जरूरत नहीं है, सिंपल डिफरेंशिएशन हम लोग कर सकते हैं। एक वेरिएबल होने पर, दो वेरिएबल होता तो फिर पार्शियल, ठीक ना, दो वेरिएबल होता तो जब टाइम और पोजीशन दोनों रहता तब हम लोग पार्शियल करते। अब हालांकि हमारा सिर्फ और सिर्फ ये एक्स के फंक्शन में आ गया है, एक ही वेरिएबल है, तो पार्शियल डेरिवेटिव को हम लोग लिख सकते हैं डी साई बाई डी एक्स और डो टू साई बाई डी एक्स स्क्वायर। तो हमारे पास क्या होगा, वी कैन राइट, हम लोग क्या लिख सकते हैं, हम लोग लिख सकते हैं डी टू साई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस टू एम डिवाइडेड बाई एच क्रॉस स्क्वायर ई माइनस वी साई इक्वल टू जीरो। ये इक्वेशन 7 आ गया। अब ये जो आपको दिखा ना इक्वेशन 7, जो कि हमारा डी टू साई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस टू एम बाई एच क्रॉस स्क्वायर ई माइनस वी साई इक्वल टू जीरो, यहां पे कहीं भी टाइम का फंक्शन नहीं है क्या, यहां पे सिर्फ और सिर्फ पोजीशन एक्स है, और साई किसका फंक्शन है, सिर्फ एक्स का फंक्शन है। तो इसी को हम लोग बोलते हैं वन डायमेंशनल टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर्स इक्वेशन, ठीक है ना, यही हमारा क्या है, दिस इज वन डायमेंशनल टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन। अगर वन डायमेंशन निकाल दिए हैं तो थ्री डायमेंशन भी निकाल सकते हैं। थ्री डायमेंशन कैसे निकालेंगे, जहां पे हम लोग डो टू साई बाई डो एक्स स्क्वायर लिखते हैं वहां पे वाई के टर्म्स में लिखेंगे और जेड के टर्म्स में लिखेंगे। तो चलिए देख लेते हैं क्या है थ्री डायमेंशनल टाइम इंडिपेंडेंट इक्वेशन इज गिवन बाय, कैसे लिखेंगे, देखो यहां पे एक्स वाई जेड तीनों को एक साथ करके लिख दिए और इक्वल टू जीरो कर दिए, डो टू साई बाई डो एक्स स्क्वायर, डो टू साई बाई डो एक्स स्क्वायर, डो टू साई बाई डो जेड स्क्वायर, डो को डेल भी बोल सकते हैं, डेल टू साई बाई डेल एक्स स्क्वायर, डेल टू साई बाई डेल वाई स्क्वायर, डेल टू साई बाई डेल जेड स्क्वायर प्लस टू एम बाई एच क्रॉस स्क्वायर ई माइनस बी साई इक्वल टू जीरो। ये हमारा इक्वेशन लिख दिया हम लोग थ्री डायमेंशन के फॉर्म में। इसको थोड़ा और अच्छे से जब सॉल्व करते हैं तो इसको लिख सकते हैं डेल स्क्वायर साई, ठीक है ना, डेल स्क्वायर डेल ऑपरेटर डेल स्क्वायर साई
ये डेल स्क्वायर किसके लिए है? इस पूरे टर्म के लिए हम लोग डेल स्क्वायर लिखते हैं। हम लोग पहले भी बात कर चुके हैं कि हम लोग डेल स्क्वायर लिखते क्यों है, साई, और वो आप श्रोडिंगर के टाइम डिपेंडेंट वेव इक्वेशन में अच्छे से देखें कि डेल ऑपरेटर हमारा आता क्या है, डेल ऑपरेटर, डेल स्क्वायर ऑपरेटर को लिखते कैसे है, ठीक है ना। 2m/h² ई माइनस बी साई इक्वल टू 0। ये जो इक्वेशन आया ना, इस इक्वेशन को अगर हम एक्सप्लिसिटली लिखें तो ये हमारा सिर्फ और सिर्फ पोजीशन आर जो कि एक्स आई कैप, वाई जे कैप एंड जेड के कैप का फॉर्म में है, जो कि 3 डायमेंशनल को बता रहा है। ये हमारा 3 डायमेंशनल टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर्स वेव इक्वेशन आ गया, ठीक है ना। इसको हम लोग कह सकते हैं दिस इज टाइम इंडिपेंडेंट 3 डायमेंशनल श्रोडिंगर्स वेव इक्वेशन, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आपको यहां तक चीजें बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, और हम लोग डेरिवेशन किस तरह से किए वो आपको क्लियर हुआ होगा। कोई भी पॉइंट को हम छोड़े नहीं है, एकदम डिटेल में बात किए हैं। अगर आपको ये वीडियो समझ में आया, आपको अगर अच्छा लगा, ठीक है ना, तो आप चैनल को तो सब्सक्राइब कर ही लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको एकदम लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलता ही रहे, कोई भी डाउट ना रहे, ठीक है ना। और साथ ही साथ ये वीडियो आपको लग रहा है कि आपके कोई फ्रेंड्स को आपको ये हेल्प कर सकता है, आपके किसी जूनियर या किसी सीनियर को हेल्प कर सकता है, तो उससे जरूर शेयर कीजिए, ठीक है ना, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए भी बेनिफिशियल होगा और किसी का हेल्प भी हो जाएगा, ठीक है ना। और अगर आपको लगता है कि कुछ और अलग तरह का कंटेंट हम आपके लिए बना सके, तो उसके लिए आप प्लीज कमेंट कीजिए, सपोर्ट कीजिए, ठीक है ना, ताकि हम कंटेंट को अपने ना और भी इंप्रूव कर सके और आपके लिए बेस्ट कंटेंट प्रोवाइड कर सके। तो थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।